दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो दो स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दोनों के दोनों जो कंपनीज है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। दोनों के दोनों जो कंपनीज है हमें फंडामेंटली स्ट्रांग है और दोनों के दोनों जो कंपनी है उन सेक्टर के अंदर हमें मार्केट लीडर हमें बेसिकली कंपनी बिलोंग करती है। और जो कंपनी अपना बिजनेस करती है वो आने वाले समय के अंदर हमें डिमांडिंग होने वाला है, और जो भी कंपनी आने वाले समय के अंदर डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और उस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी हमें कम समय के अंदर आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकती है। तो चलिए एक एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, दोनों कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली कंपनी है तो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें? हम लोग बात करें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। पीआई इंडस्ट्रीज कंपनी को भी बोल सकते हो। तो बेसिकली पिडिलाइट लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देख सकते हो। 1999 से मार्केट के अंदर हमें कंपनी आई है, और जब से आई तब से कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ निकल के आई है। जिस तरह से चार्ट पैटर्न के अंदर ग्रोथ है उसी तरह से कंपनी के बैलेंस शीट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ है, और 38,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो बेसिकली जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे पीआई के बिजनेस के बारे में, यानी कि पिडिलाइट के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आपको पता है कि केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है 101%। अगर आप दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स आपने कभी ना कभी यूज किया होगा या फिर आने वाले समय के अंदर भी दोस्तों आप यूज करते होंगे, तो इनका प्रोडक्ट्स क्या है देखिएगा। टॉप ब्रांड में से इनका प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि एमसिल, फेविस्टिक, रूफ, डॉक्टर फिक्सिट, मोटोमैक्स, हॉबी आइडियाज़। तो इस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग हमें जो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, जो कि एमसिल हुआ, फेविविक्स हुआ और फेविस्टिक्स हुआ, तो शानदार तरीके से कंपनी का हमें बिजनेस हमें निकल के आ रहा है। पिडिलाइट का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है। ऑलमोस्ट 1600 करोड़, 1700 करोड़, 1850 करोड़, 1926 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार जंप है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो 1120 करोड़, 1130 करोड़, 1200 करोड़, 1260 करोड़। तो लगातार नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। तो अगर आप इनके रिजर्व्स के अंदर भी देखोगे तो लगातार हमें रिजर्व्स के अंदर हमें जंप निकल के आ रही है। देखिएगा 4,400 करोड़, 5,500 करोड़, 6,400 करोड़ और 6,550 करोड़। लगातार रिजर्व्स के अंदर जंप है। अगर कंपनी का बोरिंग देखोगे तो 680 करोड़ का हमें बोरिंग्स लेकर के आ रहा है, एज वेल एज लोन निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एक डेफ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो ये जो कंपनीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, उन कंपनीज का अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आपको इनका आउटपुट मिलेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, इतना पॉइंट नोट करना। तो कौन सी कंपनी है जो सेकंड है, जो कि हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, मार्केट लीडर कंपनी, ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसका अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी 2002 में मार्केट के अंदर आई है। जब से आई तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ है और 1,01,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप देखोगे तो 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है हमें ये भी कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। बजाज फाइनेंस का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी जंप दे रही है। तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस क्या है? बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी के नाम में ही कंपनी का काम है फाइनेंस। तो बेसिकली कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। बहुत सारे फाइनेंसेस दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है। अच्छे खासे कंपनी का हमें बिजनेस है, और बेसिकली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो इनका जो इंटरेस्ट रेट है लगातार दोस्तों कंपनी हाइक करती है। यानी कि बेसिकली रिटर्न दोस्तों अगर कंपनी कस्टमर्स लोगों को ज़्यादा अगर प्रोवाइड करे तो बल्क कस्टमर्स ये अच्छे खासे बेसिस की पर इनका टारगेट होता है, और बल्क कस्टमर्स बजाज फाइनेंस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और यही तरीके से जो इनका जो स्ट्रेटजीज निकल के आ रहे हैं, इनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स निकल के आ रहे हैं, शानदार तरीके से निकल के आ रहे हैं। इसी की वजह से कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर बहुत कम समय के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को, बल्क ऑफ द कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस का फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखोगे 3,400 करोड़, 3,600 करोड़, 3,870 करोड़, 4,130 करोड़।
तो इन लगातार इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। अगर आप नेट प्रॉफिट्स के बारे में दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2400 करोड़, 2600 करोड़, 2780 करोड़, 2980 करोड़, तो लगातार नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे दोनों के दोनों जो कंपनीज है फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिसकी वजह से पैरामीटर्स भी मैंने कंपनीज का आपके साथ शेयर किया, बैलेंस शीट के बारे में भी हमने बात किया, लेकिन फिर भी पिछले एक सालों में हमें कंपनीज के अंदर गिरावट है। अगर आप बेसिकली दोस्तों जूम करके भी अगर आप देखोगे तो यही दोस्तों पिछले एक सालों में कंपनी का हमें बुरा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि मार्केट हमें अनस्टेबल था, बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी इम्पैक्ट था ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी। और ग्लोबल बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट अगर आएगा किसी भी सेक्टर के लिए तो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इम्पैक्ट आएगा और उस कंपनी के अंदर गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इन्हीं के न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट हमें इन कंपनीज के अंदर निकल के आया है। लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहे दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।